नमस्ते दोस्तों और प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आप मस्त हो गए और अच्छे हो गए। हम आज बात करने वाले हैं गणित के एक महत्वपूर्ण टॉपिक विभाज्यता के नियम पे, जो हमें कैलकुलेशन मतलब गणना करने में बहुत सहायता प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ हमको इन नियमों को साथ में सीखने के साथ साथ हम ये भी सीखेंगे कि इन नियमों का प्रयोग हम कैसे करेंगे और किस तरीके से करके इनका हम फायदा उठा सकते हैं। तो हम आज बात करते हैं विभाज्यता के नियम, जिसमें हम पहले विभाज्यता के नियम बात करते हैं दो का विभाज्यता का नियम। बात क्लियर है बेटा? हाँ, दो का विभाज्यता का नियम कहता है कि किसी भी संख्या के अंतिम का एक अंक अगर दो से विभाजित होता है तो वह संख्या दो से हमेशा विभाजित होगी। बात क्लियर है बेटा? दूसरी विभाजित होगी कहने का मतलब, जैसे कि मैं उदाहरण ले लेता हूं, उदाहरण क्या लेता हूं बेटा? मैं उदाहरण लेता हूं कि उदाहरण 464। अब 464 को हम देखते हैं, इसका अंतिम का अंक क्या है बेटा? 2 है, 4 है। 4 में 2 का भाग पूरा जाता है क्या? हाँ, 2 का भाग पूरा जाता है, तो यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। बात क्लियर है बेटा? हाँ बच्चा, इतनी बात क्लियर होगी आप लोगों को। अगला उदाहरण ले लेते हैं बेटा, 6808 ले लेते हैं बेटा। हम इसमें पूरी संख्या को ना देखते हुए केवल कौन सी संख्या को देखेंगे बेटा? अंतिम की संख्या को देखेंगे। अंतिम की संख्या क्या है बेटा? 8 है। 8, तो अगर 8 है तो 8 में और 2 का भाग पूरा जाता है बेटा? हाँ, पूरा जाता है। तो पूरा जाता है तो ये भी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगला उदाहरण ले लेते हैं बेटा। अगला उदाहरण ले लेते हैं हम 551। तो 551 में हम देखते हैं अंतिम का अंक क्या बेटा? 1 है। अंतिम का अंक 1 है। अब अंतिम का अंक 1 है तो 1 में पूरा भाग जाता है बेटा? नहीं जाता। अगर पूरा भाग 1 में नहीं जाता तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इस संख्या में 2 का भाग नहीं जाएगा। बात क्लियर है बेटा? इसी प्रकार का हम लास्ट उदाहरण लेते हैं इसका 343 में भी अंतिम अंक क्या बेटा? 3 है। 3 में 2 का भाग जाता है बेटा? पूरा नहीं जाता। पूरा अगर नहीं जाता तो इसको भी हम क्या कहेंगे? इसमें भी 2 का भाग पूरा कभी नहीं जाएगा। बात क्लियर है बेटा? उम्मीद है आप लोग इतना समझ में आया होगा। पर हम आपको एक बेसिक रूल है और मैं आपको 2 नियम और बताना चाहूंगा जो आपको इस 2 के नियम को समझने में बहुत आसानी होगी बेटा। जैसे कि मैं आपको एक बताता हूं, इसके लाइन में अपन इसको ऐसा कह सकते हैं कि सभी सम संख्या में 2 का भाग पूरा जाता है। बात क्लियर है बेटा? मतलब किसी भी सम संख्या को 2 पूर्णतः रूप से विभाजित करता है। बात क्लियर है? एक बात ये हो गई बेटा। और दूसरी बात क्या बोल सकते हैं हम? दूसरा नियम क्या बोल सकते हैं? जी, किसी भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आदि अंक आते हैं तो वह हमेशा 2 से पूर्णतः होगी। बात क्लियर है बेटा? उसके आपको समझ में आ गया? तो आपको इसमें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप जो आपको मैंने तीसरा नियम बताया कि किसी भी संख्या के अंतिम अंक में 2, 4, 6, 8 और 0 आता है तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है। और आप इस नियम को याद रखते हैं तो आपको क्या होगा कि आपको अंतिम अंक में 2 का भाग चेक करने की जरूरत नहीं होगी। आप सीधा देख के बोल सकते हैं कि इसमें 2 का भाग जाएगा, इसमें भी जाएगा, परंतु इसमें नहीं जाएगा और इसमें नहीं जाएगा। बात क्लियर है बेटा? उम्मीद है आप लोगों को इतनी बात समझ में आई होगी। बात क्लियर है बेटा? हाँ, हम इसके बाद बात करेंगे बेटा 4 का विभाज्यता के नियम की बात करेंगे। जब 4 का विभाज्यता के नियम की बात करेंगे बेटा तो हमको इसमें ज्यादा परिवर्तन नहीं, सिर्फ इसको हमको याद करने से अगर आपको 2 का नियम याद आ जाता है तो आप 4 का, 8 का और 16 का नियम आसानी से याद कर सकते हैं बेटा। अब कैसा करेंगे हम? जहां देखो मैं बताता हूं आपको, बदल के दिखाता हूं मैं आपको। अंतिम दो अंक अगर 4 से विभाजित हो तो वही संख्या 4 से विभाजित। तो हम 4 का विभाज्यता का नियम क्या बोलता है बेटा? कुछ नहीं बोलता। 4 का विभाज्यता का नियम कहता है किसी भी संख्या के अंतिम के
दो अंक अगर 4 से पूर्णतः विभाजित होगे होगे 4 से पूर्णतः विभाजित होगे तो वह संख्या 4 से हमेशा पूर्णतः विभाजित होगी। कहने का मतलब बेटा, जो इसको उदाहरण समझते हैं, जैसे कि हमने लिख लिया 5868। अब देखते हैं हम, इतनी बड़ी संख्या है, इसको हम क्या करते हैं, इसके अंतिम के अंक दो अंक क्या है बेटा, अब इसके अंतिम के दो अंक क्या है बेटा, दो अंक है 68। क्या है बेटा, 68। अब 68 में आपको भाग देते आता है क्या, अगर आपको भाग देते आता होगा तो देखो, 4 से हम भाग देते हैं तो 4 एकम 4 बच गया 2, उतारे 8 तो बन गया 28, 4 7 28 बेटा। देखो हमने देखा कि पूरा पूरा भाग चले जाता है, कहने का मतलब ये 4 से संख्या विभाजित है। उसी के बाद एक उदाहरण लेते हैं 7684। 7684 में देखते हैं अंतिम के दो अक्षर क्या है बेटा, अंतिम के दो अंक क्या है 84, क्या है बेटा 84 है। अब 84 में देखते हैं, हम चेक करते हैं, 4 का भाग देके देखते हैं, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बचा कितना शून्य, उतारे 4 बन गया 4, 4 एकम 4। देख हमने देखा कि इस अंतिम के दोनों अंकों में इसमें भी 4 का भाग जाता है, तो हम इसको कह सकते हैं कि 2 का भाग पूरा पूरा जाएंगे बेटा। हम अगला उदाहरण लेते हैं बेटा, अगला उदाहरण क्या लेते हैं, 321 ले लेते हैं बेटा, 321। अब 321 के अंतिम के दो अंक क्या है बेटा, दो अंक क्या है 21 है। अब आप बताओ मुझे, आपको पहाड़ा याद होगा 4 का, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौ 16, 4 पंचे 20, 4 छक 24। अब बताओ आप, ये 21 आता है कि बेटा 4 के पढ़ने में नहीं आता, तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। इसी प्रकार एक अलग अगला उदाहरण लेते बेटा, 1222 ले लेते बेटा, 1222 के अंतिम के दो अंक क्या बेटा 22। 22 में अगर बेटा भाग जाता है 4 का, नहीं जाता, अगर नहीं जाता तो हम स्पष्ट कह सकते हैं कि इसमें इस संख्या में भी 4 का भाग कभी पूरा पूरा नहीं जाएगा। बात क्लियर है बेटा, हाँ बेटा, इतनी बात क्लियर होगी आप लोगों को, बात क्लियर होगी बेटा, हाँ उम्मीद है आप लोग इतनी बात क्लियर होगी। हम इसी बात में बात करेंगे, इसी क्रम में बात करते बेटा हम अगले नियम की, 8 का विभाजिता का नियम। 8 का विभाजिता नियम क्या बोलता है, इसमें क्या करता है, किसी भी संख्या के अंतिम के 3 अंक अगर 8 से पूर्णतः विभाजित हो गए तो वह संख्या 8 से हमेशा पूर्णतः विभाजित होगी। मतलब बेटा कुछ नहीं कहता, हम इसको उदाहरण समझते हैं। हम अभी क्या देखते थे, हमने 2 के नियम में क्या देखे, 1 अंक देखे, 4 के नियम में 2 अंक देखे, और 8 के नियम में कितने देखे, अंतिम के 3 अंक। अब अंतिम के 3 अंक कौन से बेटा, ये है। हम चेक करते हैं 8 का भाग देखे, 8 एकम 8, 8 एकम 8, उतारे 6 भाग जाता है बेटा, नहीं जाता, तो 8 शून्य 0, उतारे 4 बन गया 64, 8 8 64। हाँ बेटा इसमें पूरा पूरा भाग जाता है, तो ये संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगला देखते हैं बेटा, इसके अंतिम के अंक क्या है बेटा 432। 432 में देखते हैं 8 का भाग जाता है, तो 8 पंचे 40, बच्चा कितना 3, उतारे 2 बन गया 32, 8 पंचे नहीं 8 चौ 32। हमने देखा कि इसवी संख्या में पूरा पूरा भाग जाता है, 8 का जाता है बेटा, 8 का भाग पूरा पूरा हाँ जाता है सर, तो ये भी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब चेक करते बेटा इसको, इसके अंतिम के अंक कितने हैं बेटा 332। 332 में देखते हैं, चेक करते हैं, 8 चौ 32, 8 चौ 32, बचा 1 बन गया 12, 12 में 8 का भाग जाता है बेटा, नहीं जाता, तो हम कह सकते हैं कि इस संख्या में 8 का भाग नहीं जाएगा पूरा पूरा। उसी क्रम में आगे बढ़ते बेटा 553। 553 को अगर देखते हैं हम, अरे 534 में देखते हैं 8 का भाग जाता है, तो चेक कर लेते हैं, 8 एकम 8, 8 छः होता है 48, बचा कितना बेटा 5, बचा कितना 5 बन गया 54। 54 में 8 का भाग जाता है बेटा, नहीं जाता, तो ये मैं इसमें क्या कहूंगा कि 8 का भाग इस संख्या में पूरा पूरा नहीं जाएगा बेटा। इसी क्रम में हम बात करते हैं 16 के नियम की हम बात करेंगे 16 का विभाजिता का नियम के बारे में बात करेंगे बेटा। किसी भी संख्या के अंतिम के 4 अंक अगर 16 से पूर्णतः विभाजित होंगे तो वह संख्या 16 से हमेशा पूर्णतः विभाजित होगी। अब देखते उदाहरण देखते बेटा इसका, हम समझते हैं 4 अंक बेटा ये है, 16 भाग देते 16 एकम 16, 16 एकम 16, बच्चा कितना बेटा 0, उतारे 4, 4 में 16 भाग जाता है बेटा, नहीं जाता, और 4 में 16 भाग नहीं जाता तो उतारे क्या, उसके बाद बनेगा 48, 16 या 48 भाग पूरा पूरा जाता है बेटा। हम अब अगला उदाहरण चेक करते हैं, अंतिम के अंक कितने बेटा 0 0
6 4, इसको क्या बोलेंगे बेटा हम 64। 64 में 16 का भाग जाता है क्या? हाँ बेटा जाता है, 64 में 16 का भाग जाता है, 16 64 जाता है सर। तो ये भी संख्या 16 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब याला चेक करते हैं बेटा, याला चेक करते हैं बेटा। अंतिम अंक क्या बेटा? 0 0 0 2 6 बन गया, मतलब कुल मिला गई बेटा 26। 26 में 16 का भाग जाता है बेटा? नहीं जाता, तो ये संख्या 16 से विभाजित नहीं होगी बेटा। अगला देखते हैं बेटा, अगला देखते हैं बेटा। अगले में अंतिम के अंक कितना बेटा? ये है बेटा। तो 16 पंचे 80, बच गया कितना बेटा? 10, बन गया 105। 16 छक 96, बचा कितना बेटा? 9, उतारे 8, कितना बन गया? 98। 16 छक 96 बेटा, पूरा पूरा भाग जाएगा बेटा? नहीं जाता बेटा। तो हम कह सकते हैं कि ये भी संख्या 16 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी बेटा। बात क्लियर है बेटा? हाँ, यहां तक ये बात आप लोगों को क्लियर होगी। आपको इसके बाद में एक नियम बताता हूं, मैं आपको एक नियम बताता हूं, आपको इस बात को अच्छे ध्यान से रखना कि जिस संख्या में 16 का भाग जाएगा उस संख्या में 2 का, 4 का और 8 का भाग पूरा पूरा हमेशा जाएगा बेटा। बात क्लियर है? और एक बात बता रहा हूं मैं आपको, आज इस बात को समझना, जिस संख्या में 2 का भाग नहीं जाएगा तो उस संख्या में कभी भी 2 का भाग नहीं जाएगा, तो याद रखना 4 का, 8 का, 16 का भाग कभी भी नहीं जाएगा बेटा। बात क्लियर है बेटा? हाँ, यहां तक आप लोगों को बात क्लियर होगी बेटा। हम बात करते हैं अगले नियम की, 5 25 125 के नियम की बात करते हैं बेटा। ठीक है बेटा, चलो चेक करते हैं। हम इसी तरह में बात करेंगे बेटा 5 का विभाजित के नियम के बारे में बात करेंगे। तो इसका भी नियम क्या कहता है? किसी भी संख्या के अंतिम का एक अंक अगर 5 से पूर्णतः विभाजित होगा तो वह संख्या 5 से हमेशा पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे कि हम देख लेते हैं उदाहरण के लिए, इसका इकाई का अंक देखो बोला 5 से, अगर अंतिम अंक 5 से विभाजित होता है बेटा? हाँ होता है। 5 से विभाजित होता है क्या? हाँ होता है। तो ये संख्या 5 से विभाजित होगी। 0 5 से विभाजित होता है बेटा? हाँ होता है। तो ये भी संख्या 5 से विभाजित होगी। अगला अंक देखते हैं, 1 5 से विभाजित होता है बेटा? नहीं होता। तो ये संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी बेटा। बात क्लियर है? उसी प्रकार देखते हैं 8 5 से विभाजित होगा भी बेटा? नहीं होता, पूरा पूरा विभाजित नहीं होता। तो ये हम ऐसा कह सकते हैं कि ये संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। हम इसको लिए आपको एक ट्रिक और बताते हैं जो आपको अच्छा रहेगा आपको सीखने के लिए। आपको मैं एक दूसरा नियम बताता हूँ इसका, जो आपको बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। ध्यान देते हैं, जिस संख्या के इकाई में 0 और 5 होगा, 5 होता है, तो वह संख्या 5 से हमेशा पूर्णतः विभाजित होगी। मतलब 5 और 0 के अलावा कोई अन्य संख्या अंक रहेगा तो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी बेटा। बात क्लियर है? हाँ बेटा, आपको इतनी बात क्लियर होगी। तो जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे 5 है, 0 है, तो हम कह सकते हैं ये संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। परंतु यहाँ पे 1 है और 8 है, तो ये संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी बेटा। बात क्लियर है? आप लोग समझ गए होंगे। चलो बेटा, हम इसी क्रम में अगली बात करेंगे 25 का विभाजित के नियम के बारे में बात करेंगे। इसका नियम कहता है किसी भी संख्या के अंतिम के 2 अंक अगर 25 से पूर्णतः विभाजित हो गए तो वह संख्या 25 से हमेशा पूर्णतः विभाजित होगी। और दूसरा नियम क्या कहता है, मैं आपको पहले नियम बता दूं क्या? चलो पहले बाद में बताते हैं नियम, पहले उदाहरण समझ लेते हैं। अंतिम के 2 अंक क्या बेटा? ये है 25। तो अगर 25 में जाता है बेटा, 25 का भाग जाता है सर, एक बार जाता है सर, पूरा जाता है, तो संख्या 25 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगला देखते हैं 50, अंतिम अंक क्या है बेटा? 2 50 है, इसमें जाता है बेटा पूरा भरा, हाँ सर जाता है, तो ये भी संख्या में भाग जाएगा पूरा पूरा। अगला देखते हैं बेटा 6, अंतिम में क्या है? 60 बेटा, 60 में भाग जाता है बेटा, 25 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता। इसी कारण से हम कहेंगे कि इस संख्या में 25 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। इसी कारण देखते हैं 35 से लास्ट में बेटा, 35 में पूरा भाग जाता है बेटा? नहीं जाता, तो हम कहेंगे कि इस संख्या में 25 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। बात क्लियर है बेटा? हाँ, यहाँ तक क्लियर होगी। हम इसी को मैं ट्रिक बताता हूँ, एक और ट्रिक बता रहा हूँ जो आपको इस चीज को समझने के लिए बहुत आसानी होगी। इस चीज को समझने में बहुत आसानी होगी आपको। देखते हैं, जिस संख्या के अंतिम के 2 अंक 00, 25, 50 और 75 हो तो वह संख्या 25 से हमेशा पूर्णतः विभाजित होगी। कहने मतलब जिस संख्या के अंतिम में 2 बार 0, 25, 50 और 75 आते हैं तो वो संख्या हमेशा 25 से पूर्णतः विभाजित होती है बेटा। इसी क्रम में हम बात करेंगे 125 के नियम की। हम बात करते हैं बेटा 125 के नियम की बात करते हैं। 125 का नियम कहता है किसी भी संख्या के अंतिम के 3 अंक अगर 125 से पूर्णतः विभाजित हो गए तो वह संख्या 125 से पूर्णतः विभाजित होगी।
हम देखते हैं बेटा 125 के उदाहरण देखते हैं। तो 125 को उदाहरण देखते हैं बेटा। 125 को उदाहरण क्या कहता है? 125 का कहता है कि किसी भी संख्या के अंतिम के 3 अंक में अगर 125 का भाग पूरा पूरा जाता है तो वो संख्या 125 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो 125 क्या होगा? 375। तो ये संख्या पूर्णतः विभाजित होगी बेटा। देखते हैं इसको, अगली देखते हैं 250 बेटा 125 से विभाजित होती है क्या? हाँ होती है सर, 2 बार में भाग जाता है तो ये संख्या 125 से विभाजित होगी। और तीसरा देखते हैं बेटा 150 होती है सर? नहीं होती सर, तो ये संख्या 125 से विभाजित नहीं होगी। और एक देखते 240 होगी कि बेटा नहीं होगी, तो ये भी संख्या 225 से चालू विभाजित नहीं होगी बेटा। हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखते हैं 3 का विभाजित का नियम देखते हैं। तो 3 का विभाजित का नियम कहता है जिस भी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से पूर्णतः विभाजित होता है तो वह संख्या हमेशा 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। चलो इस बात को हम उदाहरण से समझते बेटा। उदाहरण समझने का मतलब, उदाहरण देखते हैं इसका अंकों का योग। अंकों का मतलब ये अंक है 3, 6 और 9 क्या है? अंक है। इनको जोड़ते बेटा, जोड़ते बोला 3 और 6 बेटा 9, 9 और 9 18, 9 और 9 18, 18 में 3 का भाग जाता है बेटा? हाँ जाता है। जाता है क्या? हाँ जाता है। तो 3 का भाग जाता है तो इस संख्या में 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा बेटा। अगला उदाहरण देखते हैं 1 और 6 7, 7 और 5 12, 12 और 6 बेटा 18, 18 और 9 27, 27 में ना 3 का भाग जाता है बेटा? हाँ 27 में सर 3 का भाग जाता है। 3 का भाग अगर जाता है तो हम कह सकते हैं इस संख्या में 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा बेटा। बात क्लियर है? अगला उदाहरण लेते हैं। अगला उदाहरण क्या कहता है? 1 और 7 8, 8 और 5 13, 13 और 8 21, 21 और 2 23, 23 में भाग बेटा 3 का जाता है बेटा? नहीं जाता सर। अगर 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता तो इस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा बेटा। अगला उदाहरण लेते हैं। अगला उदाहरण बोलते हैं 1 और 6 7, 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 में जाता है बेटा भाग 3 का भाग नहीं आता तो इस संख्या में भी 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा बेटा। मतलब क्या कहता है उदाहरण कि हमको क्या करना है? दी गई संख्या के अंकों को जोड़ना है। अंकों को जोड़ने के बाद क्या करना है? 3 का भाग देखे देखना है। अगर 3 का भाग पूरा पूरा चला जाता है तो उस संख्या में भाग जाएगा, अन्यथा भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा बेटा। बात क्लियर है? बात क्लियर है? हाँ बेटा इतनी बात क्लियर होगी। आपको और एक बात बताते हैं, जैसे कि इसके अंकों का कितना होता है? 17। हम 17 बार भाग देके देखते हैं काय का? 3 का। तो 3 कम 3, 3 5 15, 3 5 15 बच गया तो मैं कह सकता हूं कि इस संख्या को जब मैं इस संख्या में 3 का भाग दूंगा तो हमेशा 2 शेषफल जरूर बचेगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है। बात क्लियर है? जैसे कि इसमें उदाहरण लेते हैं कितना होता है? एक 13, 13 और 8 21, 21 और 2 23, 23 में अगर मैं भाग देता हूँ 3 का देता हूँ तो 3 7 21, बच गया कितना बेटा? 2 और ये 7 बार भाग गया। तो इस भी संख्या में अगर जब आप 3 का भाग देंगे तो हमेशा 2 शेषफल बचेगा बेटा। बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर होगी आप लोगों को। अगली बात देखते हैं हम। इसके बाद देखते हैं 9 का विभाजित का नियम। 9 का विभाजित का नियम कहता है कि 9 का विभाजित का नियम कहता है कि जिस भी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से पूर्णतः विभाजित होता है तो वह संख्या हमेशा 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। बात क्लियर है बेटा? इतनी बात समझ में आई होगी आप लोगों को। इतनी बात समझ में आई होगी तो हम उदाहरण देखते बेटा। उदाहरण देखते तो उदाहरण क्या बोलता है कि हम सडनली कोई उदाहरण ले लेते हैं, या उदाहरण लेते हैं। इसके अंकों का देख लेते हैं बेटा। 4 और 8 12, 12 और 8 20, 20 और 3 बेटा 23, 23 और 6 29, 23 और 6 29, 29 और 2 31, 31 में बेटा भाग जाता है क्या 9 का बेटा? भाग पूरा पूरा नहीं जाता तो हम क्या बोलेंगे? इस संख्या में भाग 9 का पूरा पूरा नहीं जाएगा बेटा। बात क्लियर है? हमने इस बार भी क्या किया? सिर्फ अंकों को जोड़ा और 9 का भाग देख के चेक किया। अगर सर 31 आया तो सर इसमें ही पता लगा सकते हैं क्या हम कि इसमें भाग जा तो नहीं रहा है सर? तो हम पता लगा सकते हैं क्या कि इसमें शेषफल कितना बचेगा? तो हाँ बेटा इसमें भी चेक कर सकते हैं। हम 9 का भाग दे देते हैं। 9 3 27, बच गया कितना बेटा? 4। तो हम कह सकते हैं जब इस संख्या में मैं 9 का भाग दूंगा तो शेषफल कितना बचेगा बेटा? हमेशा 4 बचेगा। बात क्लियर बेटा? इतनी बात क्लियर होगी आप लोगों को। हम अगला उदाहरण लेते हैं। अगला उदाहरण कहता है इसके अंकों को बोलते हैं 8 और 4 12, 12 और 2, 12 और 2 होता है 14, 14 और 6, 14 और 6 होता है आपका 20, 20 और 7 27। हम देखते हैं 27 में पूरा पूरा भाग जाता है कि 9 का? हाँ सर 27 में पूरा पूरा 9 का भाग जाता है तो इस संख्या में भी पूरा पूरा 9 का भाग
जाएगा बेटा। बात क्लियर होगी आपको इतनी? हाँ बेटा ठीक है बेटा। हम इसी क्रम में अगली बार नियम हम अब बात करते हैं 6 के विभाजित के नियम की। तो 6 का विभाजित का नियम कहता है जिस भी संख्या को 2 और 3 पूर्णतः रूप से विभाजित करती है उस संख्या को 6 भी पूर्ण रूप से विभाजित करेगा। बात क्लियर है बेटा? मतलब जिस संख्या में 2 का भाग और 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा तो उस संख्या में 6 का ही भाग पूरा पूरा जाएगा। तो 2 का नियम क्या कहता है? इकाई के अंक में क्या होना? 2, 4, 6, 8 या 0। देखो इकाई के अंक में 2 4 है ना बेटा, इस संख्या में 2 का भाग जाएगा। आप देखो 3 का चेक कर लेते हैं। 4 4 8 8 और 5 8 और 7 13, नहीं 8 और 7 15, 15 में 3 का भाग जाता है क्या बेटा? हाँ पूरा पूरा जाता है। इस संख्या में 6 का भाग पूरा पूरा जाएगा बेटा। अगले को चेक करते हैं, इसकी इकाई में क्या है बेटा? 2, तो इस संख्या में 2 का भाग तो जाएगा। अब देख लेते 3 का। 3 6 और 9 15, 15 और 8 23, 23 और 4 27, 27, 27 में 3 का भाग जाता है बेटा? हाँ जाता है। इस संख्या में 6 का भाग पूरा पूरा जाएगा। इसको चेक कर लेते हैं, इस संख्या में 2 का भाग जाएंगे। पहले चेक करते हैं 2 का भाग तो नहीं आया सर, क्योंकि इसमें इकाई में 3 है। 3 है तो इस संख्या में 2 का भाग नहीं आएगा, तो सर 3 का जाएगा भी, तो संख्या का कोई मतलब है नहीं, संख्या में भाग नहीं जाएगा। कितने का? 6 का। बात क्लियर? अगला देखते हैं बेटा। अगला कहता है तो अगले में इकाई में क्या है बेटा? हाँ 6 है सर, इस संख्या में 6 का भाग जाएगा, 2 का भाग तो जाएगा। 6 का चेक कर लेते हैं। 3 का तो 1 और 7 8 हो गए, 8 और 5 13, 13 और 8 13 और 8 21, 21 और 6 21 और 6 21 और 6 होता है 27, 27 27 में सर भाग जाता है क्या सर? हाँ सर जाता है। तो इस संख्या में 6 का भाग पूरा पूरा जाएगा बेटा। बात क्लियर है? आप लोगों को इतनी बात समझ आएंगी। हम अगला उदाहरण लेते हैं बेटा। हम अब बात करते हैं 12 के नियम की। अब 12 के नियम को हमको कैसा तोड़ना है? अब देखो 12 को तोड़ना ऐसा रहता है जैसे कि जो भी संख्या थी वो सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या मतलब जिनका HCF केवल 1 होता है, मतलब उनमें उभयनिष्ठ क्या होता है? केवल 1। जैसे कि मैंने तोड़ा था 2 और 3 में, इन दोनों का HCF कितना बेटा? 1 है। बात क्लियर है? तो मैं देखता हूँ 12 का नियम बनाऊं, तो मैं 12 का नियम बनाते समय क्या ध्यान दूंगा कि मैं इसको ऐसा तोड़ूंगा 4 और 3 में। क्या में तोड़ूंगा? 3 और 4 में। 3 और 4 में मतलब क्या बनेगा? सवाल क्या बनेगा? जिस भी संख्या को 3 और 4 पूर्णतः रूप से विभाजित करती है उस संख्या को 12 भी पूर्ण रूप से विभाजित करेगा। बात क्लियर है? तो 12 का विभाजित का नियम क्या कहेगा? उदाहरण देख लेते हैं इसका। अपन 12 का उदाहरण देख लेते हैं। 5 8 6 8, एक और उदाहरण देख लेते हैं बेटा। 8 6 2 8, एक और उदाहरण देख लेते हैं। 7 8 2 6, और अंतिम कहता है 6 9 4। बात क्लियर है बेटा? हम बात करते हैं अगले सवाल उदाहरणों की। इनकी उदाहरण में देखते हैं बेटा कि हमको याद करना चाहिए 3 का विभाजित चेक करना है और 4 का। 4 का यहाँ पर 3 का विभाजित, 5 और 8 13, 13 और 6 19, 19 और 8 27, 27 भी 3 का भाग जाता है, तो इस संख्या में 3 का तो भाग जाएगा। अब 4 का चेक कर लेते हैं। तो 4 का नियम क्या आता है? अंतिम में क्या है? 2 अंक। तो अंतिम में 2 अंक है 68, 4 एकम 4 बच गया 2 उतारे 8 बन गया 28, 4 का 4 7 है 28। इस संख्या में 4 का ही भाग जाता है और 3 का ही भाग जाता है, तो मैं कह सकता हूँ इस संख्या में 12 का ही भाग जाएगा बेटा। अगला चेक करते हैं। 8 और 6 14, 14 और 2 16, 16 और 8 16 और होता है 24, 24 में 3 का भाग जाता है बेटा? हाँ सर जाता है भाग। तो इस संख्या में 3 का तो भाग सर जाता है। अब चेक कर लेते कितने का सर? 4 का। 4 का चेक कर लेते। अंतिम का अंक क्या है सर? 28। सर 28 में 4 का भाग जाता है? हाँ सर जाता है। 4 7 है 28। इस संख्या में सर 4 का 12 का भाग जाएगा पूरा पूरा। बात क्लियर है सर? अगला देखते हैं सर 4 का विभाजित का नियम देखते हैं। तो इन संख्या में देखते हैं 12 का। तो सर 3 का देख लेते पहले। 7 और 8 15, 15 और 6 सर 15 और 6 तो 21 होता है, 21 और 2 23। सर इसमें बात सर 3 का भाग तो जा ही नहीं रहा है, तो इस संख्या में सर 12 का ही भाग नहीं जाएगा सर। अगला चेक कर लेते हैं। अब अगर आपका 3 का भाग नहीं जा रहा है तो आपको 4 का भाग चेक करने की जरूरत नहीं है। बात क्लियर है बेटा? अगला देखते हैं। अब देखो आप इसको अगर पहले जोड़ लेते हैं तो 9 और 6 15, 15 और 4 15 और 4 होता है आपको 19, 19 और 3 22, 22 में सर 3 का भाग जाता है क्या? सर नहीं जाता सर। तो इस संख्या में 12 का भाग नहीं जाएगा सर। आपको जरूरत नहीं थी, इसकी भी जरूरत नहीं थी। आप क्या कर सकते थे? सीधा 3 का भी 4 का भी, तो 4 में देखो सर 2 नहीं जाता सर, तो इस संख्या में 12 का ही भाग नहीं आएगा। बात क्लियर है बेटा? इतनी बात। तो इसके बाद हम बात करते हैं 15 के नियम की। बात करते हैं 15 के नियम की सर।
तो 15 नियम भी क्या दो अभाज्य संख्या में टूटेगा, सहअभाज्य संख्या में। 3 गुणित 5 होता है 15 बेटा, 3 गुणित 5 मतलब दो सहअभाज्य संख्या में टूट सकता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ 3 गुणित 5, 3 गुणित 5। तो अब नियम क्या बनेगा, जिस भी संख्या को 3 और 5 पूर्णतः रूप से विभाजित करती है उस संख्या को 15 भी पूर्ण रूप से विभाजित करेगा। तो कहने का मतलब सर यहाँ पे कौन सी नियम काम करेंगे सर 5 के नियम काम करेंगे और 3 का नियम काम करेगा। बात क्लियर है सर, बात क्लियर होगी सर आपको? हाँ सर, हमको इतनी बात क्लियर है। अगला उदाहरण ले लेते सर। चलो सर इससे बात कर लेते सर। तो क्या करते हैं हम, 3 का विभाजित करने में क्या करता है, अंकों का योग अगर 2 से पूर्णतः विभाजित 3 से पूर्णतः विभाजित होता है तो संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो 1 और 6 7, 7 और 5, 7 और 5 इतना होता है बेटा 12, 12 और 5 17। सर 17 में 3 का भाग नहीं जाता, तो इस संख्या में 3 का भाग 15 का भाग नहीं जाएगा सर, नहीं जाएगा। अगला चेक कर लेते सर, अगला चेक कर लेते सर। देखिए अब हम आपको बताते हैं, 2 और 7 9, 9 और 5 14, 14 और 8 22, 22 और 5 27। सर इसमें तो 3 का भाग जा रहा है और 5 का भाग क्या है, जिस भी संख्या का इकाई में 5 और 0 होगा वो संख्या में 5 का भाग आता है। सर इसमें 5 का भी जा रहा है और कितना जा रहा है सर 3 का भी, तो ये संख्या में 15 का ही भाग पूरा पूरा जाएगा सर। अगला देख लेते हैं, 5 और 8 13, 13 और 3 16, 16 और 4 20, 16 और 4 20। सर 20 में भाग जाता है सर, नहीं जाता सर 3 का भाग, तो ये भी संख्या 15 से विभाजित नहीं होगी सर। अगला देखते हैं, 5 और 5 10, 10 और 2 12, 12 और 8 20, 20 में भाग नहीं जाता सर 3 का, तो ये भी संख्या 15 से विभाजित नहीं होगी सर। अब आपको मैं बात बताता हूँ, ध्यान दो। जैसे कि हमने 6 का नियम बनाया, 12 का बनाया और 15 का बनाया, इसी प्रकार हम 88 72 इनको क्या करेंगे, सहअभाज्य संख्या में 88 को क्या तोड़ सकते हैं 11 गुणित 8 में, दोनों क्या है सहअभाज्य संख्या है। इस प्रकार से तोड़ के हम क्या बना सकते हैं, विभाजिता का नियम बना सकते हैं। 72 को कैसे तोड़ सकते हैं, 8 गुणित 9, मतलब जिस संख्या में 8 का भाग जाएगा और 9 का भाग जाएगा उस संख्या में 72 का ही भाग जाएगा। तो आप इस प्रकार से उदाहरण अपने हिसाब से बना सकते हैं और बड़ी से बड़ी संख्या को भी बना सकते हैं। जैसे 45 हो गया, 5 गुणित 9, जिस संख्या में 5 का और 9 का भाग जाएगा तो उस संख्या में 45 का ही भाग जाएगा बेटा। बात क्लियर है? हाँ, आपको यहाँ तक ये बात क्लियर होगी। ठीक है बेटा, अगली बात करते हैं। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हम अब बात करते हैं 11 का विभाज्यता का नियम की बात करते हैं। तो 11 का विभाज्यता नियम होता है, जिस भी संख्या के विषम स्थानों का योग और सम स्थानों का योग का अंतर 0, 11 या 11 का कोई गुणज, 11 का कोई गुणज, 11 का कोई गुणज आता है, गुणज आता है तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। बताओ, आपको इस बात को समझो, मैं आपको उदाहरण समझाता हूं, अभी आपको समझ में आएंगी ये बात। हो सकता है आपको ये बात समझ में नहीं आएगी, हम आपको बता रहे हैं। देखो हम क्या करते हैं, उदाहरण लेते हैं, उदाहरण समझते हैं। हम मान लेते हैं इसको पहला पद, ये ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है और ये पांचवा पद है, या चौथा पद बोल दो या स्थान बोल दो, आप बात एक ही है। तो ये विषम स्थान पे है, ये विषम स्थान पे है और ये विषम स्थान पे है। तो इनका योग करते हैं 3 और 5, 3 और 8 धन 6। अंतर का मतलब होता है, आपको पता होगा, घटाना। ठीक है, घटाना तो देखो घटाने के लिए कर देते हैं और क्या कर देते हैं, सम पदों का योग। तो 5 धन 1। तो हम जोड़ देते हैं 3 और 8 11। अरे यार, इसको यहां समझे में नहीं आएगा, दिखता नहीं होगा, हम इसको यहां समझते हैं। हम इस बात को यहां समझते हैं। 6 1 8 5 3, इसका ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है और पांचवा पद। इसने क्या बोला, विषम स्थानों का योग।
तो विषम स्थान का कौन सा है, ये विषम स्थान पे, ये विषम पे है और ये विषम पे है। हाँ, तो अरे ये विषम स्थान पे है तो क्या करेंगे, 3 धन 8 धन 6, एक कोष्टक में हो गया, माइनस, अंतर का मतलब होता है माइनस, ठीक है, अंतर का मतलब माइनस। फिर दूसरे क्वेश्चन में क्या लेगा, समपद। तो समपद क्या है, ये सम स्थान पे है और ये कौन सा, ये एक भी सम स्थान पे, 5 धन 1, 5 और 1 6 हो गया, और 5 और 6 3 और 6 और 8 14, 14 और 3 17। तो 17 में से अगर मैं 6 घटाता हूं तो क्या आता है बेटा, 11 आता है। बात क्लियर है। तो ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। गुणज का मतलब आपको समझता होगा, गुणज मतलब 11 के जो जो पहाड़े में आते हैं तो क्या कहलाएंगे, 11 के गुणज कहलाएंगे। बात क्लियर है, ठीक है। अगले उदाहरण देखते हैं, 1 और 1 2 होता है, और 6 और 7 13, तो 13 में से 2 गया 11, ये भी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगला देखते हैं, 1 और 6 1 और 6 1 और 5 6, 6 और 3 9, मतलब विषम पदों का योग कितना आया, 9 आया, और सम पदों का कितना, 5 और 3 8, 8 और 1 9, विषम पदों का योग कितना आया, 9 9 आया, सम का भी 9 आया और विषम का भी कितना आया, 9 आया। दोनों अंतर निकालते, 9 में से 9 गया 0, तो ये भी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब अगला लिख लेते हैं, 1 और 1 2, 1 और 1 2, और 8 और 7 15, 15 में से 2 गया 13, 13 में बेटा भाग जाता है क्या 2 का, 11 का नहीं जाता सर, तो ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी बेटा। सही में आया ना, पर दिख रहा है कि नहीं। हाँ दोस्तों, हमने जैसा बताया था आपको कि हम आपको सिर्फ नियम नहीं सिखाएंगे, इन नियमों को प्रयोग कैसा करेंगे, उपयोग में कैसा लाएंगे, ये सिखाएंगे, बताए थे आपको। तो मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ। ये सवाल जो है, ये सवाल अगर आपको विभाज्यता नियम है तो ये जो सवाल है अंतिम वाला, ये एलसीएम का सवाल है, एलसीएम का सवाल है। पर इस एलसीएम के सवाल को आप विभाज्यता के नियम से भी उड़ा सकते हैं, मतलब बना सकते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे आरपीएफ ऐसा ही देख के आपको थोड़ा डर लगेगा, परंतु यही सवाल आपको नवोदय में भी देखने मिलता है, और आपको सैनिक स्कूल में देखने मिलता है, और आपको यही सवाल आरपीएफ एसआई और वनडे एग्जामों में देखने मिलता है। जो छोटे कांस्टेबल लेवल की एग्जाम में होती है वहां पे खासकर देखने मिलता है। तो एसआई लेवल का सवाल है। ये जो सवाल है, मैंने खुद इस सवाल को बनाया है मैंने, क्योंकि मैंने ये जो पेपर जब दिया था तो इसी पेपर को जब पेपर दे रहा था मैं, तब यही सवाल आया था मेरे पेपर में। तो ये वही सवाल मैंने निकाला अपने आंसर की में से, ठीक है बेटा। अब देखते हैं, अब इसको समझते हैं। सवाल कहता है पहला वाला, निम्न में से कौन सी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। विभाजित नहीं है मतलब जिसमें 9 का 8 का भाग पूरा पूरा नहीं आता, मतलब 3 ऑप्शन ऐसे हो जिनमें 8 का भाग जाता है, पर एक ऑप्शन ऐसा हो जिसमें 8 का भाग नहीं जाता। बात क्लियर है। तो हम आप उस चीज को चेक करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, अगर आपको विभाज्यता का नियम याद नहीं होता तो आप क्या करते हैं, एक पेन पकड़ते हैं ना, बचपन वाला खेल क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा लिखते हैं, यहाँ पे 42 संख्या लिखते हैं, इधर में 8 का भाग देखते हैं, ना पूरी प्रोसेस करते हैं। बात क्लियर है। पर इसको हम मिनटों का काम को, घंटों का काम को मिनटों में कैसा करेंगे, हम उसको वो सिखाते हैं। देखो ध्यान देते हैं, हम इसको कैसे करेंगे। हम क्या करेंगे, 8 का विभाज्यता का नियम याद रखेंगे। 8 का विभाज्यता का नियम कहता है अंतिम के 3 अंक, अंतिम के 3 अंक अगर 8 से पूर्णतः विभाजित होते हैं तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो अंतिम अंक क्या है बेटा, ये है। तो देखो ध्यान देते हैं, कितना है 416, तो 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, बचे कितना बेटा 1, उन पर उतारे 6, बन गया 16, 8 दूनी 16। हाँ सर, ये तो संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगला चेक करते बेटा, अब चेक करते कितना है 42। हाँ तो चेक करते, 8 पंचे 40, फिर बच गया 3, उतारे 2, बन गया 32, 8 8 चौ 32। इस संख्या में पूरा पूरा भाग जा रहा है बेटा। अब अगला चेक करते, अगला चेक करते बेटा, तो अगला चेक करते तो अंतिम अंक ये है बेटा, कितना आएगा 64। तो 8 8 64 और 8 का 8, इस संख्या में पूरा पूरा भाग जाता है बेटा, जाता है। तो आप बिना सोचे समझे बोल सकते हैं इस संख्या में ये आंसर होगा, पर हम क्या करते हैं, चेक कर लेते। चेक करने को समझ लगता नहीं, चेक करते हैं। अंतिम में 3 अंक, 8 का 8 बच गया 0, उतारे 2, 2 में भाग जाता है बेटा, 8 का नहीं जाता, उतारे 0, बन गया कितना 20। तो 8 के बारे में 20 आता ही नहीं, तो हम कहेंगे इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। इसी प्रकार प्रश्न अगले पे आते बेटा। अगला क्या आता है,
निम्न में से कौन सी संख्या 6 से विभाजित है? अब आपको मैंने बताया था 6 का विभाजित का नियम कि जिस संख्या में 6 2 का और 3 का भाग आता है वो संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो देखते हैं, तो पहले 2 का विभाजित करके देखते हैं। 2 का विभाजित करता है इकाई अंक क्या होना चाहिए? 2 4 6 8 या 0 होना चाहिए। 2 4 8 0 होना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे, ये तो सर यहाँ पे 7 थी, तो ये संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। सर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, सर ये संख्या तो विभाजित होगी। अब बचा कौन सा नियम बेटा? 3 का। तो 3 का चेक कर लेते हैं। विभाजित है बोल रहा है मतलब 3 ऑप्शन गलत हो गए, एक ऑप्शन सी हुआ। चेक कर लेते हैं। 3 और 7 10, 10 और 8 18, 18 और 6 18 और 6 24, 24 और 8 24 और 4 28, 28 में भाग जाता है बेटा 3 का नहीं, तो ये संख्या 8 3 से विभाजित मतलब 6 से विभाजित नहीं होगी। अब चेक कर लेते हैं देखो, 8 और 3 11, 11 और 5 11 और 5 होता है 16, 16 और 6 22, 22 और 3 25, 25 और 4 29, 29 में बेटा भाग जाता है 3 का। सर नहीं आता तो इसी के लिए 6 का ही भाग नहीं आया बेटा। अब ये चेक कर लेते हैं लास्ट। 8 और 5 13, 13 और 6 16, 16 और 4 20, 20 और 4 24। सर इस संख्या में तो जा रहा है सर इसमें भाग जा रहा है, तो ये संख्या में 6 का ही भाग पूरा जाएगा, क्योंकि इसमें 2 का भी आ रहा है और 6 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? डी होगा। बात क्लियर है? अगला ऑप्शन देखते हैं। ये जो सवाल बता रहा हूं बेटा, ये आरपीएफ एसआई का सवाल है, जो मैंने अपन खुद ने दिया है, मेरे आंसर की से सवाल निकाला है मैंने। ध्यान देते बेटा, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे जो 9 6 72 और 76 से पूर्णतः विभाजित हो। मैं आपको बताता हूं, ये बेसिकली एलसीएम का सवाल है। क्या का सवाल है? एलसीएम का, लघुत्तम समापवर्तक का सवाल है, परंतु इसको विभाजिता के नियम से कैसा करेंगे मैं आपको वो बता रहा हूं। ठीक है बेटा, इसी के लिए मैं शुरुआत में बोला था कि ये सवाल कैलकुलेशन में भी आता है, जो टॉपिक है कैलकुलेशन में। तो ये ठीक है, तो देखते हैं। तो देखो दिखता है मेरे को 9, तो 9 का विभाजित का नियम आपको अच्छे से बताया मैंने कि जिस भी संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित होगा, 9 से पूर्णतः विभाजित होगा, वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो चेक कर लेते हैं। 1 और 4 1 और 3 4, 4 और 2 6, 6 और 7 13। सर 13 9 के बारे में नहीं आता, यह संख्या आंसर हो नहीं सकती। पहला चेक करते हैं। 1 और 3 4, 4 और 6 10, 10 और 8 18। सर ये संख्या हो सकती है, सर ये संख्या हो सकती है, पर हम कन्फर्म नहीं बोलेंगे बेटा, क्योंकि हम ऑप्शन से कर रहे हैं। ऑप्शन से जब करते हैं तो हम चारों ऑप्शन को चेक करते हैं बेटा। ठीक है, अगली बात करते हैं। 1 और 3 4, 4 और 5, 4 और 5 कितना होता है बेटा? 9, 4 और 5 9 9 9 9 18। सर ये भी तो हो सकती है आंसर। सर हाँ बेटा, ये भी हो सकती है आंसर। ठीक है, अब अगला चेक करते हैं। 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 और 8 7 और 8 बेटा 15। सर 15 में तो 9 का भाग नहीं आता, तो सर ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। सर बात क्लियर है बेटा? हाँ नहीं होगा, हम भी मानते हैं। चलो सर आप तो यहाँ फेल हो गए। सर बेटा यहाँ फेल नहीं हुआ है, अभी यहाँ पे 6 भी बाकी है, 72 भी बाकी है और 76 भी बाकी है। और आपको 72 अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया था, जिस 72 को अपन कैसा तोड़ेंगे? सहभाग संख्या में 8 गुणित 9, मतलब जिस संख्या में 8 का और 9 का भाग पूरा जाएगा, उस संख्या में 72 का ही भाग पूरा जाएगा। तो अब मैं 72 क्या तोड़ सकता हूँ? 8 गुणित 9। तो मैंने तो 9 का तो विभाजित का नियम चेक कर लिया, जिसमें मेरे 2 ऑप्शन कट गए और 2 ऑप्शन सही हुए। अब मैं अगर 8 का विभाजित का नियम चेक करूं तो मेरा आंसर आ सकता है। ठीक है, ध्यान देते हैं। तो 8 का विभाजित नियम क्या होता है? अंतिम के 3 अंक, अंतिम के 3 अंक अगर 8 से पूर्णतः विभाजित हो गए तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी तो नहीं होगी। ध्यान देते हैं, यहां चेक करते हैं। देखो अगर मैंने आपको एक बात बताया था, देखो 8 चौ 32 बच गया, 3 बन गया 39, 39 में 8 का भाग आता है कि बेटा? नहीं जाता। तो ऑप्शन नंबर ये भी कट हो गया, तो चेक कर लेते हैं। देखो कितना, 8 चौ 36 नहीं, 8 चौ 32 बच गया, 4 बन गया 48, 8 छक 48। तो इस संख्या में 8 का ही भाग जाता है बेटा, पूरा जाता है। अब देखो हमने इस सवालों को ऐसे कर दिए विभाजिता के नियमों से, इसको हमने पूरा। हम इसी क्लास को यही खत्म करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर ने आपको बहुत अच्छे समझाया और आपको समझ में आता है, अगर आपको समझ में आया हुआ तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कमेंट्स करें कि सर हमको 7 11 13 और अन्य जो विभाजित के नियम होते हैं, जैसे कि 10 का, 10 का विभाजित नियम क्या कहता है कि जिसकी भी संख्या की इकाई में अगर 0 होगा तो वो संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसी प्रकार आपको ऐसा लगता है कि 7 11 13
15, 18 जो भी आपको ऐसा लगे कि इनका हमको विवेचन नियम सीखना है सर से, तो आप प्लीज़ कमेंट्स करें और बताएं कि सर आप हमें फिर से पढ़ाएं। ठीक है बेटा, अगर कोई आपको डाउट आता है तो आप मैसेज करें, कमेंट्स करें, हम आपको उसका रिस्पॉन्स वहाँ पे जरूर देंगे। ठीक है बेटा, ये आपको उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी।